दोस्तों आज हम तारीख एक इंतहाई पेचीदा और मुतनाज़ किरदार मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी के हर पहलू को खोल कर बयान करेंगे। औरंगज़ेब, जिसे आखिरी अजीम मुग़ल भी कहा जाता है, इसने 39 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। कुछ इसे मुत्तकी मुसलमान हुक्मरान मानते हैं तो कुछ इस पर मजहबी अदम रवादारी और सख्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शख्सियत के कई ऐसे पहलू हैं जो आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। चलिए इस वीडियो में हम औरंगज़ेब के जुनून, अज़म और तज़ादात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब 3 नवंबर 1618 को गुजरात के शहर दोहाद में पैदा हुआ। वो शहंशाह शाहजहां और मुमताज़ महल का तीसरा बेटा था। बचपन से ही वो गहरी मजहबी तरबियत और जंगी अलूम में माहिर था। इसने कुरान हिफ्ज़ किया, अरबी और फ़ारसी अदब में महारत हासिल की और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। जबकि 16 साल की उम्र में इसने पहली फ़ौजी मुहिम में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी से शाहजहां को मुतासर किया। ताहम वालिद की तरफ से दारा शिका की पसंदीदगी औरंगज़ेब के दिल में हसद की आग भड़काती रही। दोस्तों, 1657 में शाहजहां की अलालत के बाद 4 भाइयों दारा शिका, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। औरंगज़ेब ने चालाकी से अपने भाई मुराद के साथ इत्तेहाद किया और जंगे सामूगढ़ में दारा को शिकस्त दी, जबकि बाद में इसने मुराद को कैद करके शुजा को भी शिकस्त दे दी। 1658 में ही इसने आगरा के किले में शाहजहां को नजरबंद करके खुद को आलमगीर का खिताब देते हुए तख्त संभाला। दोस्तों, औरंगज़ेब का दौर मुगलिया सल्तनत का सबसे तवील दौर था। इसने इंतजामिया को मरकजी बनाने, महसूलात की वसूली को मुनज़्ज़म करने और फौज को जदीद बनाने पर जोर दिया। इसने फतावी आलमगीरी जैसा इस्लामी कानूनी मजमूआ तैयार करवाया और शराब, जुआ और मौसीकी पर पाबंदी लगा दी। ताहम हिंदुओं पर दोबारा टैक्स आयद करने और मंदिरों को तबाह करने के फैसलों ने इसे मुतनाज़ बनाया। इसके बावजूद इसके दौर में सल्तनत का रकबा सबसे ज़्यादा था, जो कि तकरीबन 4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गया था। दोस्तों, औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जंगों में गुजारा। इसने दक्कन की शिया रियासतों ग्वालकुंडा और बेजापुर को फतह किया, राजपूतानों के खिलाफ मुहिम्मात चलाई और मरहट्टा सरदार शिवाजी से बरसरे पेकार रहा। 1686 और 1687 में बेजापुर और ग्वालकुंडा की फतह ने मुगलिया सल्तनत को जनूबी हिंद तक फैला दिया। तहम मरहटों के साथ लड़ाई ने सल्तनत को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया था। दोस्तों, औरंगज़ेब को तारीख में एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के तौर पर पेश किया जाता है। इसने हिंदुओं और सिखों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए, जिनमें सिख गुरु तेग बहादुर की फांसी और मुतअद्दिद मंदिरों की तबाही शामिल है। जबकि दूसरी तरफ इसने कई हिंदू मंदिरों को ग्रांटें भी दी और हिंदू अफसरान को अपनी फ़ौज में शामिल रखा। जबकि मुअर्रिखीन के नज़दीक इसकी मजहबी पॉलिसियाँ अक्सर सियासी मफादात से जुड़ी होती थी, जैसे शिया रियासतों के खिलाफ जिहाद का ऐलान वगैरह। दोस्तों, औरंगज़ेब इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारता था। वो कपड़े खुद सीता था, कुरान की नकल लिखता था और सादा खाना खाता था। इसकी बीवी दिलरास बानो बेगम शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसने कभी इस पर मजहबी पाबंदी नहीं लगाई। वो अपने बच्चों के साथ सख्त था। इसने अपने बेटे अकबर को मरहटों से साजिश करने पर कभी मुआफ़ नहीं किया। इसकी मौत के वक्त इसके पास सिर्फ 14 रुपये और एक कुरान था। दोस्तों, औरंगज़ेब की मौत 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में अहमदनगर में हुई। इसकी तवील जंगें मरहटों की बगावतों और मरकज़ी हुकूमत का बोझ सल्तनत को दिवालिया कर चुके थे। इसकी वफ़ात के बाद मुगलिया सल्तनत तेज़ी से ज़वाल पजीर हुई। इसे खल्दाबाद में दफन किया गया, जहाँ इसका सादा सा मकबरा आज भी मौजूद है। दोस्तों, औरंगज़ेब को तारीख में एक ऐसा हुक्मरान माना जाता है जिसने अपनी मजहबी सख्तियों से सल्तनत को तकसीम किया, लेकिन साथ ही इसकी इंतज़ामी सलाहियतों को भी सराहा जाता है। कुछ इसे हिंदुस्तान का आखिरी ताकतवर बादशाह मानते हैं तो कुछ इसे मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का जिम्मेदार ठहराते हैं। बहरहाल, इसकी शख्सियत का ये तज़ाद है कि वो एक तरफ फ़कीह था तो दूसरी तरफ एक बेरहम सियासतदान। तो दोस्तों, ये थी औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी की एक झलक, जो अपने अंदर कई सच्चाइयाँ और तज़ादात समोए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख़ के बारे में हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या औरंगज़ेब वाकई मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का ज़िम्मेदार था या इसे नाइंसाफ़ी का शिकार समझा जाए।